हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो बच्चे, जैसे कि हमारा सेट्स चैप्टर चल रहा है तो लगभग हमने इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए। तो आज मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको सेट्स के करवाने वाला हूँ। इसमें टोटल मैंने 3 क्वेश्चंस आज लिए हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेक्चर को कंप्लीट देखना और तीनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे फेयर कर लेना, ठीक है बेटा। तो देखें यहाँ पर सबसे जो नंबर 1 पे है क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल है ये, बट कई बार कुछ बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो हम इसको कर लेंगे। तो नंबर 1, इफ ए एंड बी विद द 2 सेट्स कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। कह रहे वी हैव 2 सेट्स और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई क्या पूछा हमने। 3 एलिमेंट्स हैं ए के पास और बी के पास हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। ओके डियर, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन। कह रहे यूनियन में मिनिमम कम से कम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं अगर ए के पास 3 है और बी के पास 6 है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आल्सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यूनियन में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं। यूनियन की बात कर रहा है। अब बताओ यूनियन क्या होता है। यूनियन होता है ए के सभी एलिमेंट्स ले लो, बी के सभी एलिमेंट्स ले लो, उनको इकट्ठा करके लिख दो, वो यूनियन होता है। तो वो हमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, मैक्सिमम या मिनिमम। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इसको मैं इन जनरल भी साथ साथ में आपको करवाता जाऊंगा ताकि आपके पास शॉर्टकट क्रिएट हो जाए जिससे आप आंसर डायरेक्ट लिख पाओ, ठीक है। देखो यहां पर इन जनरल ऐसे लिखेंगे, ए के पास हम लेट कर लेते हैं M1 एलिमेंट्स हैं और बी के पास हम लेट कर लेते हैं M2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में तो पता है ना 3 और 6 दिख रहा है, तो 3 छोटा है 6 बड़ा है, तो थोड़ा सा आइडिया हमें हो जाता है। लेकिन इसमें थोड़े पता चल रहा है कि M1 छोटा है कि M2 छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फॉर्मूला हम इससे तैयार करेंगे, ठीक है। इससे फॉर्मूला बनाएंगे हम कि हम डायरेक्ट आंसर कैसे लिखें। चलिए, अब जैसे हम यूनियन के एलिमेंट्स को ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, तो पहले तो हम यार वही लिखेंगे, हमने लिख लिया। अब हमें पहले चलो मैक्सिमम फाइंड करते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट्स कब मिलेंगे। मैक्सिमम एलिमेंट्स जब आपका इंटरसेक्शन मिनिमम होगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करना जो बोल रहा हूं। मैक्सिमम यूनियन के एलिमेंट्स आपको तभी मिलते हैं जब इंटरसेक्शन मिनिमम होता है, यानी जितने कम एलिमेंट्स कॉमन होंगे उतना ज्यादा यूनियन आता जाता है। तो अब इंटरसेक्शन मिनिमम कितना हो सकता है, 0, यानी जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो आप इसको ऐसे समझने के लिए लिख सकते हो, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इज मिनिमम देन जो आपका यूनियन होता है वो मैक्सिमम होता है। ये याद रखें, ठीक है। ये समझाने के लिए सब मैं लिख रहा हूं, अदरवाइज अभी शॉर्टकट इसका बना देंगे। इंटरसेक्शन में जब मिनिमम इंटरसेक्शन की वैल्यू होती है उस वक्त आपका यूनियन मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन मिनिमम कितनी होती है, 0 होती है, क्योंकि जब डिसजॉइंट सेट्स होंगे बताया। तो इट मीन्स इस एग्जाम्पल के हिसाब से जब मैं इंटरसेक्शन यहां पे 0 डाल दूंगा, यानी मिनिमम वैल्यू इंटरसेक्शन की 0 डाल दूंगा, तो मेरे पास ए और बी का सम ही बैठेगा। तो 3 और 6 कितना आ गया, 9। तो इसका मतलब यार यूनियन के जो मैक्सिमम एलिमेंट है इस एग्जाम्पल के हिसाब से 9 आएंगे। इस एग्जाम्पल के हिसाब से 9। अब इसको इन जनरल अगर आपको फॉर्मूला समझना है तो आप ऐसे लिखें, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होते हैं उन्हीं का सम होता है, यानी M1 प्लस M2। 2 सेट है तो 2 कर दो, 3 है तो तीनों को प्लस में लिख दो। तो दोनों का सम इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन, ठीक। अब बात करते हैं मिनिमम एलिमेंट्स कितने होंगे यूनियन में जब इंटरसेक्शन मैक्सिमम होती है। यहां दूसरा पॉइंट ये बनेगा, व्हेन इंटरसेक्शन इज मैक्सिमम, जब इंटरसेक्शन मैक्सिमम होती है उस टाइम पे आपकी जो यूनियन है वो मिनिमम होती है। यानी जितने अगर ज्यादा एलिमेंट कॉमन है तो यूनियन कम होती जाएगी ना। देखो आप फॉर्मूले में देख रहे हैं, इंटरसेक्शन बढ़ती जाएगी, इसकी ओवरऑल वैल्यू तो कम होती जाएगी। तो आपको ये लिखना है, व्हेन इंटरसेक्शन इज मैक्सिमम देन यूनियन इज मिनिमम। अब यहां पर ए सेट के पास है 3 एलिमेंट्स, बी के पास है 6, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितनी हो सकती है, यानी मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने कॉमन हो सकते हैं दोनों में। तो भाई जो छोटा वाला सेट होता है जिसमें कम एलिमेंट्स होते हैं उतने ही मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं। 6 थोड़े ना कॉमन हो सकते हैं, 6 तो बड़ा नंबर है। तो 3 एलिमेंट जो ए के पास है हो सकता है वो बी के पास भी हो। तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन जो छोटा नंबर होता है वो उतने हो सकते हैं। तो 3 एलिमेंट्स इसमें मैक्सिमम कॉमन हो सकते हैं।
तो हम ऐसे लिखेंगे यार, इंटरसेक्शन यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो ए के पास है 3, बी के पास है 6, तो इंटरसेक्शन मैंने मैक्सिमम ले रखी है, बताया मैंने 3, तो कितना बैठा 6, तो 6 इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। लेकिन हर बार 6 थोड़े आएगा, तो इस एग्जाम्पल में अब इसको इन जनरल समझते हैं। तो हुआ क्या, इन दोनों में जो बड़ा नंबर होता है ना, वो मिनिमम वैल्यू होती है यूनियन की। इसको आपने ऐसे लिखना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, वो कितने होते हैं, मैक्स ऑफ 2 नंबर जो हमें गिवन होते हैं। इसका मतलब समझे, मैक्स ऑफ M1 M2, यानी जो दो सेट आपको गिवन है ए और बी, इनमें जो बड़ा नंबर होगा वो मिनिमम वैल्यू होती है यूनियन की। ओके डियर, अब इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, जैसे ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, इसको कंबाइन करेंगे, एक इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी मिनिमम और मैक्सिमम ही बताऊंगा। देखो हम किसके एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं, ए यूनियन बी के, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स इसके कितने होते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने आते हैं सर, जब इंटरसेक्शन मिनिमम होती है तो मैक्सिमम एलिमेंट्स उन दोनों का टोटल होता है। तो मानो ए के पास M1 थे, बी के पास M2 थे, तो यहां पर आप लिखेंगे M1 प्लस M2। इसका क्या मतलब हो गया सर, जो यूनियन है वो लेस होती है जहां इक्वल होती है दोनों के सम से, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, दोनों के टोटल से ज्यादा यूनियन नहीं हो सकती। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम पीछे कितना तक नंबर जाता है, तो उसको आपने ऐसे लिखना होता है, मैक्सिमम ऑफ दोज टू नंबर्स जो हमें गिवन होंगे। तो एक मानो मैंने M1 ले लिया और दूसरा मैंने M2 ले लिया। M1 और M2 में जो बड़ा नंबर होगा वो मिनिमम वैल्यू होती है यूनियन की। तो इस इनइक्वालिटी को आपको याद रखना है। अब इसको मैं अप्लाई करता हूं। देखो सपोज करो आपके पास कोई A सेट है, इसके पास 10 एलिमेंट्स हैं, और B सेट है, इसके पास 3 एलिमेंट्स हैं। 3 की जगह चलो 6 रख लेते हैं, ठीक है। A के पास 10 एलिमेंट्स है, B के पास 6 एलिमेंट्स। आपको पूछेगा मैक्सिमम एलिमेंट्स इन A यूनियन B। A यूनियन B के मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने होंगे? अरे भाई दोनों को प्लस कर देना है, कितना बैठेगा 16। फिर पूछेगा मिनिमम एलिमेंट्स इन A यूनियन B, मिनिमम एलिमेंट्स, अरे इन दोनों में कौन है बड़ा? 10। दैट्स ऑल। बस ये डायरेक्ट आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ बच्चों को करता है कंफ्यूज, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी कुछ बच्चों को कंफ्यूज करती है। आज हम इसकी कंफ्यूजन पूरी क्लियर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो साइन लिखे हुए हैं ना, ये जो साइन, पहले इनका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। यूनियन लिखा है ये, ठीक है, ये इन जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ। आप क्लास 10th में स्टैट में चले जाओ, स्टैट चैप्टर आप पढ़ते थे उसमें चले जाओ। आपने वहाँ पर बड़ी बार ये देखा होगा, समेशन xi, देखा, और यहाँ पर i को हाईलाइट किया जाता था, सर 1 2 कुछ भी, लेट इट बी n। तो बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म होती है किसी सीरीज को लिखने की। अब यहाँ पर ये समेशन सिग्मा का साइन डाला है, इसका मतलब होता है जो इसके आगे लिखा हुआ है वो प्लस हो रहा है। कितनी बार प्लस हो रहा है वो यहाँ पर हाईलाइट किया होता है। जैसे इसके साथ i लिखा है ना, तो i फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा हटाऊंगा तो मुझे इसको एक सीरीज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे आएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ऐसे चलता जाएगा, सो ऑन अप टू xn। तो भाई ये जो सीरीज मैंने आपके सामने लिखी, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये होता है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये भी कुछ ऐसा ही है, तो इसका मीनिंग भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जैसे आपको मैं पहले कुछ सेट्स लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा A1 यूनियन A2 यूनियन A3, है ना। 3 सेट का आप ऐसे यूनियन लिख दो, लेकिन अगर बहुत सारे सेट्स आ गए तो फिर कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है? तो इतनी बड़ी सीरीज को अवॉइड करने के लिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। तो आप सपोज करो मेरे पास है A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन, ऐसे चलता जा रहा है यूनियन अप टू AN। अब इस चीज को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो उस शॉर्ट फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनियन चल रहा है ना, अगर इंटरसेक्शन चल रहा है तो इंटरसेक्शन लिखना है, यूनियन चल रहा है तो यूनियन लिखना है। तो यहां पर यूनियन चल रहा है तो आपको यूनियन का साइन डालना है। उसके बाद जो सेट का नाम है, मानो A है तो आपने A सेट लिख दिया। अब ये कितने सेट है? A वाले जो कितने सेट है? n सेट है, n तक चल रहा है। इस यहां लिखो i, और i को बता दो सर इट इज फ्रॉम 1 to n। दैट्स ऑल। ये जो मैंने लिखा है ये इसी सीरीज की शॉर्ट फॉर्म है। दैट्स ऑल। ओके डियर,
तो आई होप इसका आपको मीनिंग क्लियर हो गया। तो ये ऐसे ही बी सेट के लिए लिखा होगा, राइट। तो सबसे पहले तो ये हमें पिक्चर क्लियर होगी। अब हम क्वेश्चन को रीड करते हैं कि इसमें हमें क्या पूछा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि A1, A2, A3 अप टू A30 आर 30 सेट्स ईच विद 5 एलिमेंट्स। ओके, 30 सेट्स हैं, A1, A2 अप टू A30, 30 सेट्स और हर एक के पास 5 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से हमारे पास B वाले हैं, B1, B2, Bn, ये n सेट्स हैं और हर एक के पास 3 एलिमेंट्स हैं, हर एक के पास 3 एलिमेंट्स हैं। फिर साथ में कह रहा है कि A सेट्स का अगर मैं यूनियन करता हूं, यानी जो 30 सेट्स हैं अगर आप उनका यूनियन करते हो और B सेट्स जो कि n सेट्स हैं उनका यूनियन करते हो, दोनों का यूनियन बराबर आता है और उसको उसने नाम दे दिया S सेट, दोनों का यूनियन इक्वल आता है। चलिए ये कहानी समझ आ गई। अब आगे क्वेश्चन है, assume that each element of S belongs to exactly 10 of the AIs and exactly 9 of the BIs, find n। अब ये जो कंफ्यूजन है ना, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है यही कंफ्यूज करती है भाई। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। एक A सेट के लिए बताया है, दूसरा B के लिए, तो हम एक A के लिए पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इसको अगर आप एक दो बार रीड करोगे ना, बार बार खुद ही समझ आना स्टार्ट हो जाएगा कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं। देखो, ईच एलिमेंट ऑफ S, इस S के पास जो भी एलिमेंट आएंगे, यानी A और B का जो यूनियन आया उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। फिर कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ S, S का हर एक एलिमेंट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs। इसका मतलब हो गया कि जो 30 सेट्स हैं ना A वाले, उसमें से 10 सेट के पास एग्जैक्टली 10 सेट्स के पास S का हर एक एलिमेंट है, S का हर एक एलिमेंट है। सर समझ नहीं आ रहा, चलो मैं एग्जांपल से लेता हूं। मानो S का कोई एलिमेंट ले लेते हैं K। लेट अस सपोज S जो है वो यूनियन है दोनों का, A 30 सेट्स का और B सेट्स का यूनियन है। उसके अंदर हम एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं K। तो K इज एन एलिमेंट विच इज इन S सेट, ठीक है। तो ये जो K है ना, ये आउट ऑफ 30 सेट्स 10 के पास होगा। इसका ये मतलब ये K 30 में से 10 सेट के पास होगा। अब मैं रीड करता हूं, ईच एलिमेंट ऑफ S, जिसमें मैंने एग्जांपल अभी K ले रखी है, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs, कि 30 सेट में से 10 के पास K होना चाहिए और K S सेट का एलिमेंट्स है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताता हूं कि S के कैसे काउंट करते हैं। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। देखो, मैंने यहां पर छोटे सेट्स लेते हैं, 3 सेट लेते हैं, ठीक है, 3 सेट लेते हैं। वहां 30 है ना, तो मैंने 3 सेट्स ले लिए और हर एक सेट में मैं 2 एलिमेंट रखता हूं। तो मैंने इसमें मानो ले लिया 5 6 ले लेता हूं, ठीक है। इसमें मैंने ले लिया 5 7 ले लेता हूं और इसमें मैं 6 7 ले लेता हूं, ठीक है। दीज आर द 3 सेट्स। अब मैं तीनों सेट का यूनियन करता हूं जैसे हमें बोला गया है। वहां 30 का, यहां मैं 3 का लेता हूं, A1 A2 A3, तीनों का मैंने यूनियन किया तो मेरे पास एक सेट मिलेगा। मानो वो S सेट है, तो यूनियन करना तो हमें आता है। ये करो इसका यूनियन, 5 6 5 7 6 7, इन तीनों का जब यूनियन करोगे तो क्या आएगा सर? 5 6, ठीक है, 7, दैट्स ऑल, आ गया। अब आप उस स्टेटमेंट को रीड करें, कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ S। यहां भी मैं वो लिखने वाला हूं, ध्यान से समझें, क्योंकि उसी स्टेटमेंट को समझना है तो क्वेश्चन तो समझ आ ही जाएगा, वो तो उसमें कोई उतना हार्ड नहीं है। तो आई एम राइटिंग ईच एलिमेंट ऑफ S, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली, वहां क्या लिखा था? ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs। यहां मैंने आपको ऐसे बताना है, ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द AIs। अब पढ़ो इसको, ईच एलिमेंट ऑफ S, यानी S का हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली 2 ऑफ द AIs, यानी जो 3 सेट दिए हैं उसमें से 2 सेट के पास S का हर एक एलिमेंट होगा। देखो 5 को पकड़ते हैं पहले, S का एलिमेंट कौन है? 5, 5 इज द एलिमेंट ऑफ S, 5 इज द एलिमेंट ऑफ S। ये 5 इन 3 में से 2 के पास होगा। देखो इसके पास भी है, इसके पास भी है,
2 के पास ही होना चाहिए, 3 के पास, एग्जैक्टली बोला उसने। ये 6 देखो एस का एलिमेंट है, ये भी 2 के पास होगा, देखो इसके पास भी, इसके पास भी। 7 इसके पास भी, इसके पास भी। तो क्या स्टेटमेंट आ रही है सामने, ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 सेट्स A1, A2 एंड A3। ठीक है, ये चीज छोटी एग्जांपल में अगर समझ आ गई तो आई होप इट इज क्लियर नाउ। ईच एलिमेंट ऑफ एस बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ द AIs। ओके डियर, अब देखो अगर S के मेरे को एलिमेंट्स निकालने हों तो उसका कुछ फॉर्मूला हमें बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले देखें A B 3 जो सेट्स हैं इसके टोटल एलिमेंट सर निकालने हो, ये मानते हो ये डिसजॉइंट से हमें पता नहीं है, तो आप ऐसे लिखोगे ना सर टोटल 3 सेट्स हैं और हर एक के पास 2 एलिमेंट है, तो 3 2 6 एलिमेंट्स आएंगे यूनियन के पास। लेकिन उसमें कॉमन भी तो हो सकते हैं ना, जैसे उसने बताया हुआ है, तो 2 एलिमेंट तो सबके पास आ ही रहे, यानी जो एक एलिमेंट है 2 के पास तो आ ही रहा है। तो जो एक एलिमेंट जितनों के पास आ रहा है उतने से डिवाइड करने पर आपको यूनियन के एलिमेंट्स मिलेंगे। कहने का मतलब जैसे 5 2 के पास आ रहा है, 6 2 के पास आ रहा है, 7 2 के पास आ रहा है, तो जो एलिमेंट 2 सेट के पास आ रहा है तो वो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर जाके आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस मिलेंगे। देखो 3 आया कि नहीं आया, ये 3 into 2 क्या है ऊपर, ये समझना है। 3 into 2 क्या है, 3 सेट हैं और हर एक के पास 2 एलिमेंट्स। अब जो आपको एग्जाम्पल दे रखी है उसमें सेट्स कितने हैं, 30 सेट्स कितने हैं, 30 सेट्स हैं। हर एक सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5। रीड कर लो, जो पहला ए सेट पे कंडीशन है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपने लिखना है 30 into 5, तो ये तो 150 एलिमेंट्स हो जाएंगे यूनियन के पास। लेकिन ये कब होंगे, जब वो डिसजॉइंट सेट्स होंगी। लेकिन डिसजॉइंट्स नहीं है, उसमें बोला है कि एस का जो हर एक एलिमेंट है वो 10 सेट्स के पास है, तो जितने सेट्स के पास वो होता है उतने नंबर से आपको उसको डिवाइड करना है। आपने दोनों को किया कैंसिल तो 15 आ गए। तो एस के एलिमेंट्स आपने ऐसे निकालने होते हैं। ओके डियर, तो अगर ये क्लियर है फिर देखो उसका सोल्यूशन तो बिल्कुल छोटा सा है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये थी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। कैसे करना आपको, सबसे पहले आपको एन ऑफ एस के एलिमेंट्स को ढूंढना है। तो एन ऑफ एस के एलिमेंट्स कितने आएंगे, जितने सेट्स हैं ए वाले 30, हर एक के पास कितने हैं 5, और डिवाइड करना पड़ेगा जितने जितने एलिमेंट्स हर सेट के पास आ रहे हैं, यहाँ 10 है। एक कंडीशन ये, दूसरा बी सेट को देखकर, बी सेट कितने हैं n, बी सेट कितने n, हर सेट के पास कितने एलिमेंट्स हैं 3, और एग्जैक्टली आउट ऑफ n जो s का हर एक एलिमेंट है वो b के पास कितने सेट्स के पास है, 9 सेट्स के पास है वो, तो आपको इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी मैंने s के एलिमेंट्स निकाले b सेट के रिस्पेक्ट में, ये भी मैंने s के एलिमेंट्स निकाले, यूनियन के एलिमेंट्स निकाले a सेट के रिस्पेक्ट में। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। 3 into 5 इज इक्वल टू n इंटू, ये भी कैंसिल हो गया 3, तो 1/3। तो इसको आपने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 यहाँ 15, 3 45, दैट्स ऑल। इस तरह से करने में ये बहुत सिंपल है, सिर्फ इसमें अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती कि सर ये क्या लिखा हुआ है। आई होप इट इज क्लियर। खुद भी एग्जाम्पल लेके इसको ट्राई करना, ठीक। नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, डोंट वरी, बड़े ही सिंपल वे में मैं आपको समझा दूंगा। देखो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है कि लेट बी बी द सबसेट ऑफ ए। ठीक है भाई, जो उसने लिखा है वो मान लेते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, एक तो ये है। दूसरा उसने एक पावर सेट को डिफाइन किया हुआ है, ये समझें, पावर सेट को डिफाइन किया हुआ है कि ए इज टू बी कुछ इस तरह से, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड एक्स इज सबसेट ऑफ एक्स कंटेन्स बी। ठीक है, ये उसने डिफाइन कर दिया किसी पावर सेट को। अब पहले ये समझें, पावर सेट के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो बेसिकली सबसेट्स होते हैं किसी सेट के। पावर सेट के बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबसेट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो करली ब्रैकेट वाला ये सेट है ना, इसके अंदर सबसेट्स बैठेंगे, सबसेट्स, क्योंकि ये किसी का पावर सेट है ए इज टू बी का। ठीक है, और इसके अंदर जो भी आपने सबसेट्स लिखने हैं वो ये 2 कंडीशंस को फॉलो कर रहे होने चाहिए, 2 कंडीशंस को फॉलो कर रहे होने चाहिए, सिर्फ वही वाले सबसेट्स लिखने हैं। इसको मैं थोड़ा और इस तरह से भी लिख सकता हूं,
x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ये जो लिखा है ना x कंटेन्स b, यानी x जो है b के सारे एलिमेंट को कंटेन करता है, तो इसका मतलब जो b है वो x का क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, b इज सबसेट ऑफ x। ओके, यानी अब आपने इस सेट के अंदर जो सबसेट लिखने हैं, इस सेट के अंदर जो सबसेट्स लिखने हैं, एक तो वो पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी ए के ही वो सबसेट्स होने चाहिए, इन शॉर्ट ए के ही वो सबसेट्स होने चाहिए, वो सारे के सारे सबसेट्स बी को कंटेन कर रहे होने चाहिए, बी यानी उन सभी सबसेट्स का सबसेट होना चाहिए, बी उन्हीं सभी सबसेट्स का सबसेट होना चाहिए। ओके, बेसिकली जब तक हम बी को डिफाइन नहीं करेंगे या ए को नहीं डिफाइन करेंगे, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, कोई ए सेट को डिफाइन कर लेते हैं, ए सेट को लेट कर लेते हैं, लेट इट बी 5 6 7। ठीक है, ये ए सेट हो गया। इसके साथ मेरे को बी सेट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो लेट इट बी 6 7। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है, ए इज टू बी, पावर सेट ऑफ ए इज टू बी फाइंड करना है, जो कि इस तरह से होगा, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यानी ए के सभी सबसेट्स लिखने हैं, ए के सभी सबसेट्स लिखने हैं, विच कंटेन्स बी, विच कंटेन बी, यानी वो सबसेट ए के लिखो जो इस बी को भी कंटेन करते हो। ओके, तो मैं सबसे पहले ए के सारे सबसेट्स यहां पे बनाने वाला हूं आपको समझाने के लिए। तो मैंने ए के सारे सबसेट्स बना दिए, तो आई एम राइटिंग, सबसे पहले तो आपका नल सेट आ जाएगा, फिर आपके सिंगल आ जाएंगे 5 6 7, ठीक है, फिर डबल आ जाएंगे 5 6 5 7 6 7, और फिर खुद 5 6 एंड 7। ओके, कितने बन गए, 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मैंने सबसेट्स ए के बना दिए, लेकिन आपको जो पावर सेट बनाना है, वैसे अगर मैं इन सभी सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट में ले लूं तो वो ए का पावर सेट हो जाएगा, लेकिन हमें ए का पावर सेट नहीं बनाना, हमें पावर सेट किसका बनाना है, ए टू बी का, जो इस तरह से डिफाइन किया गया है। अब आपने अगर पावर सेट ऑफ ए टू बी फाइंड करना है, तो इस सेट के अंदर, पावर सेट इज द सेट जिसके अंदर सबसेट्स होते हैं, तो इस बड़े सेट के अंदर वो सबसेट लिखो जो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, इस चीज को, क्या है ये, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, यानी ये सारे ए के सबसेट्स आ गए, सारे आप लिख नहीं सकते, इसमें से वो लिखो जो बी को कंटेन कर रहे हैं, बस ये मतलब है इस क्वेश्चन का। अब जो बी को कंटेन कर रहे हैं, यानी जिनके पास 6 और 7 भी होना चाहिए, क्या आप इसमें नल सेट लिख सकते हैं, नो, क्योंकि नल सेट भाई 6 और 7 को थोड़े कंटेन कर रहा है। क्या आप 5 को लिख सकते हैं, नो, 5 थोड़े ना 6 और 7 को कंटेन कर रहा है। क्या आप 6 को लिख सकते हैं, नो, 6 के बाद, इसके बाद 6 तो है लेकिन 7 नहीं, यानी आपने वो सबसेट्स लिखने हैं जो बी को कंटेन करते हैं। इन शॉर्ट, दूसरी कंडीशन को भी तो फॉलो करना ही है। पहली कंडीशन तो हो गई कि आपको ए के सबसेट्स लिखने हैं, दूसरी कंडीशन हो गई कि वो सारे के सारे सबसेट्स बी को भी कंटेन करने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, तभी ये पिक्चर क्लियर होगी। चलिए, अब क्या मैं 5 6 लिख सकता हूं, नो, 5 7 नो, तो पहला मेरा जो इसके अंदर सेट बैठेगा वो 6 7 बैठेगा। ओके, और दूसरा इसका क्या होगा, 5 6 7, 6 7 इसमें भी आ रहे, दूसरा आ जाएगा 5 6 7, दैट्स ऑल। तो इसके अंदर दो ही सेट बैठे। तो अब ये कौन से सेट हैं, सबसेट्स ऑफ ए विच कंटेन्स बी, या फिर ऐसे बोलूं कि ये वाले जो दो सेट मैंने लिखे हैं, दीज टू बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, यानी इनका मैं नाम अगर एक्स दे दूं, है ना, इनको इन जनरल अगर मैं एक्स बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, इनको मैंने एक्स से डिनोट कर लिया, तो ये दोनों पावर सेट को ही बिलोंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और साथ में एक्स कंटेन्स बी, तो ये जो एक्स मैंने लिखे हुए हैं, क्या ये बी को कंटेन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। देखो 6 7 भी इसमें आ रहा है और इसमें भी 6 7 आ रहा है, तो यही तो लिखा था हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरह से आपको ये चीज को फाइंड करना होता है, पावर सेट ऑफ ए टू बी। आई होप इट इज क्लियर।
अब यहां पर अगर और ज़्यादा मैं आपको डिटेल में समझाऊं, अगर थोड़ी कंफ्यूजन अभी भी है, तो हम इसको एक सिंपल सेट के नज़रिए से भी समझ सकते हैं। कैसे? ए सेट है जिसमें कोई पावर सेट वगैरह नहीं है, सिंपल है। अगर मैं इसको आप ऐसा समझो कि ये जो क्वेश्चन था ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, आपने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। ये रोस्टर फॉर्म है जिसके अंदर 2 एलिमेंट आ गए। अब ऐसे ही यहां पर मैं कोई सेट लेता हूं जो सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं ऐसे लिखता हूं x बिलोंग्स टू z सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां पर देखो मैंने ए सेट को कैसे डिफाइन किया, 2 कंडीशंस पर। एक उसके अंदर जो एलिमेंट है वो तो इंटीजर्स होने चाहिए, साथ में वो इसको भी फॉलो करने चाहिए। तो आप इसके मुताबिक कौन से एलिमेंट्स लिखोगे भाई? इसके अंदर आप पहले तो इंटीजर्स डालोगे, सारे लिख नहीं सकते, लेकिन वो इस दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर रहे होने चाहिए। तो आप लिखोगे सर -2, -1, 0, 1 एंड 2। ओके, तो ये जो नंबर्स आए ये दोनों कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमने लिखे हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो आपने इस x की पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है जो कि सेट ही होंगे, वो a के सबसेट होंगे जो कि रोस्टर फॉर्म में बन जाएंगे। तो 1 एंड 2। आई होप इट इज क्लियर। तो ये तो हो गया कि आपको जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसको समझाने के लिए मैंने खुद से एग्जाम्पल ली। अब आपने देखो उसने क्या दे रखा है, आपको डायरेक्ट कैसे करना है, मतलब जैसे पहले मैं सेकंड पार्ट करूंगा, तो मैं यहां कर रहा हूं, काफी सिंपल है। तो मुझे ये फाइंड करना है पावर सेट ऑफ ए टू बी। आई होप आप इसका मीनिंग तो समझ गए होंगे, आपको तो डायरेक्ट लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर वो लिखा है उसने लिस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए। तो मैं सेट ही बना देता हूं, इसके अंदर मुझे वो लिखने ए के, वो ए को पावर सेट को वो बिलोंग करने चाहिए, साथ में वो बी को कंटेन करने चाहिए। देखो अब यहां से बी डिफाइन कर दिया ना, तो अब इसमें ए बी वाले लिखने, यानी वो सबसेट लिखना जिसके पास ए और बी होना चाहिए। यही तो मतलब समझाया पूरा आपको मैंने। तो कैन यू राइट हेयर ए सी? नो, आप यहां ए बी से शुरुआत करो। तो पहला ये सबसेट आ जाएगा ए का, ठीक है, जो बी को कंटेन कर रहा है। अब और कौन सा लोगे? ए बी। ए के बाद 4 है, ए बी सी डी, तो ट्रिपल वालों में ए बी आ सकता है, ए बी सी एक ये बन जाएगा, और ए बी डी एक ये बन जाएगा, 3 हो गए। अब बताओ ए बी और किस किस में आ सकता है? डबल वाले तो बाकी सारे निकल गए, है ना। डबल वाले में ए बी ही एक बैठेगा, ए सी, ए डी, बी सी ये सब कुछ नहीं आएगा। ए बी डबल में सिंगल वाले वैसे नहीं आने, नल सेट वैसे नहीं आना, ए बी आएगा डबल। ट्रिपल वाले में ए बी, ए सी, ए बी, ए डी, और नो सर एक खुद वो ए बी सी डी, ए बी सी डी, दैट्स ऑल। तो पावर सेट ऑफ ए टू बी में 4 एलिमेंट्स आपने लिख दिए। ये जो एलिमेंट्स एज ए सेट हैं, एज ए सबसेट हैं ए के, दैट्स ऑल। अब यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में जो सेकंड सेट है ना, यानी जो बी था वो नल सेट ले लिया, नल सेट ले लिया। अब आप पावर सेट ऑफ ए इज टू दिस में वो एलिमेंट लिखना फाई उन सब का सबसेट होना चाहिए। जैसे यहां पर वो लिखे ना, तो ये सारे बी को कंटेन कर रहे हैं, तो यहां पर आपने वो लिखने हैं जो सारे फाई को कंटेन करते हैं, यानी जो भी लिखोगे फाई उन सब का सबसेट होना चाहिए। तो फाई तो यार वैसे ही सबका सबसेट होता है, तो यहां पर आप जितने भी एलिमेंट्स लिखोगे वो कौन से होंगे? वो सारे ए के सबसेट्स लिख दोगे, वो सारे ए के सबसेट लिख दोगे, क्योंकि ए के जितने सबसेट्स होंगे वो सारे नल सेट को तो कंटेन कर ही रहे होंगे, यानी नल सेट उन सबका सबसेट तो होगा ही। तो इसलिए भाई इसका क्या रिजल्ट बैठेगा? पावर सेट ऑफ ए। आई होप इट इज क्लियर। है कंफ्यूजिंग है, मैं नहीं बोल रहा कंफ्यूजिंग नहीं है कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए तो सारी कंफ्यूजन दूर होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर क्लियर हो गया है तो आप ये भी ले सकते हैं, यस सर क्लियर हो गया, ठीक है बेटे। चलो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।